जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा है, बीपीएससी के जो श्रृंखलाएं चल रही थी आधुनिक इतिहास में, उसमें पिछली कक्षा में आपने पढ़ चुके हैं विदेशियों का आगमन। यानी जो आगमन हुआ था वो किसका हुआ था? यूरोपियन का आगमन पढ़ चुके हैं। और उसी की डलहौजी की जो नीतियाँ थी, व्यक्तिगत नीति के कारण 1857 की क्रांति होती है। आज हम उसी 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने चलते हैं और स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 ईस्वी तक भारत में ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए थे। इस दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक असैनिक विद्रोह हुए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अगला आता है, यह विद्रोह पिछले 100 वर्षों की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से हुआ। और आप इसका पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, डलहौजी की हड़प नीति इसी के कारण 1857 की नीति और ये सारी विद्रोह का कारण भी है। आगे जानते हैं। 1857 की जो क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये कई बार प्रश्न पूछा गया। 1857 के समय, क्रांति के समय, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। उस समय बात करेंगे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मर्स्टन। कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन था। अगर पूछा जाएगा 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मर्स्टन था। कौन था? पाल्मर्स्टन था। अब आता है 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों के बारे में जानना। आइए हम एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। राजनीतिक, फिर सामाजिक, फिर आर्थिक, फिर ऐसी बात करते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण कौन था? तो पहला जो है वो राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण था। वो उस कारण को समझते हैं। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों में लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि, ध्यान दीजिए, लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि तथा लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत सिद्धांत प्रमुख था। लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि और जो लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि और डलहौजी की कौन सा व्यक्तिगत नीति, इसका प्रमुख कारण था। यानी वो ज़बरदस्ती नवंशानुक्रम ऐसी कुछ थी जिसके अतिरिक्त उन्होंने ले लिया था। अगला आता है, रियासतों के विलय के अतिरिक्त पेशवा यानी नाना साहब की पेंशन रोके जाने का विषय भी असंतोष का कारण था। यानी उस समय एक पेंशन दिया जाती थी जो आज आधुनिक युग में पीबी प्रेस के नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो पेंशन दी जाती थी पेशवा नाना साहब को, उसको भी रोक दिया था अंग्रेज़ों ने। अगला आता है, डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधि भी जब्त कर ली थी। सुनिए क्या किया था डलहौजी ने, कि लॉर्ड डलहौजी ने तंजौर और जो कर्नाटक थे उनके नवाब थे, उनकी उपाधियों को नष्ट कर दिया था। ये सब आपके राजनीतिक कारण थे। आइए अगली सामाजिक कारण के बारे में जानते हैं और सामाजिक कारण के बारे में समझते हैं। कह रहा सामाजिक कारण क्या था 1857 की? कह रहा 1850 ईस्वी में आए धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्मों को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया, जिससे हिंदू समाज में असंतोष की भावना फैल गई। ये भी सामाजिक एवं धार्मिक कारण में था। 1803 ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट में ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। अगला आता 1856 ईस्वी में डलहौजी के समय प्रस्तुत पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। ये भी आपका कारण बना है। तो ये तीनों कारण थे। अब आर्थिक कारण की बात करते हैं और इसके बारे में अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। आर्थिक कारण क्या है? कह रहा है आर्थिक कारण ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों एवं यथा अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था आदि के द्वारा किसानों का जमकर शोषण किया गया। व्यापारिक कंपनियों ने अपनी समस्या नीतियों के मूल में आर्थिक लाभ को केंद्र रखा है। ये सब कारण था।
अगला कारण क्या था? सैन्य कारण। अब इसको ध्यान से पकड़ते हैं, सैन्य और फिर तत्कालिक कारण करके फिर आगे बार समझेंगे। अगला था सैन्य कारण क्या था? सैन्य सेवा में नस्ली भेदभाव विद्यमान थे और योग्यता के बावजूद भारतीय सैनिक अधिकतर सूबेदार पद तक पहुंच सकते थे और उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी सैनिकों का जाना अंग्रेज आदेश पर निर्भर हो गया। यह भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। अगला जो टॉपिक आता है वो कहते हैं इसी का सैन्य कारणों में 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम लाया गया, जिसके द्वारा अब सैनिकों को भी पत्र पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेष अधिकारों का हनन जैसा था। अगला आता है तत्कालीन कारण क्या है। यहीं से आपका स्टार्ट होता है 1857 का मुख्य कारण। जो तत्कालीन कारण था, क्या था तत्कालीन कारण? ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है और इसको समझने का प्रयास करते हैं तत्कालीन कारण के बारे में। कह रहा दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी बंदूक क्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। इस नई राइफल के कारतूस के ऊपरी भाग को मुख से काटना पड़ता था। बंगाल की सेना में यह बात फैल गई कि राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सूअर निषिद्ध था। कारतूस में चर्बी होने की जांच की गई। चर्बी लगे कारतूस की घटना ने विद्रोह की चिंगारी सुलगा दी और इससे जो धमाका हुआ उसे भारत में अंग्रेजी राज्य की जड़ हिला दी। ये बात होती है जो चर्बी लगी हुई है। अगर पूछा जाएगा कहाँ से स्टार्ट हुई, तो जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन बैस, उसमें कौन सी नई बंदूक स्टार्ट की गई? तो एनफील्ड नामक। इसी से धार्मिक हिंदू और मुस्लिमों के जो धार्मिक हुआ उससे ठेस पहुंचा और इसी से 1857 का उदय होता है। अब क्या होता है? इतना तो समझ गए। अब आता 1857 के विद्रोह का आरंभ होता है। 29 मार्च 1857 को 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग का विरोध किया और विद्रोह की शुरुआत कर दी। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसने सबसे पहले शुरुआत की? तो मंगल पांडे जी ने। उसने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं सार्जेंट मेजर ह्यूजन की गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी हत्या की? संडर मेजर और ह्यूजन की हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट, ठीक, हत्या कर दी। 8 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी दी गई, जो 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद थे। अगर पूछा जाए 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है, तो मंगल पांडे को माना जाता है। इनको फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग से इनकार कर दिया एवं अपने अधिकारियों पर गोलियां चलाई और विद्रोह आरंभ कर दिया। अब आगे बात होती है, इतना तो आरंभ हो गया। इसके बाद कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। आइए 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ने समझते हैं। कह रहा 1857 के विद्रोह का विस्तार दिल्ली या मेरठ में कैसे हुआ? विरोध का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में हुआ। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने अपनी अधिकारियों पर गोली चलाई और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच किया और 11 मई को मेरठ के विद्रोह दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह
बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट एवं क्रांति का नेता घोषित कर दिया। फिर क्या होता है, दिल्ली में मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को प्रतीकात्मक नेतृत्व दिया गया, किंतु वास्तविक नेतृत्व बख्तियार खां के पास था। इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलस हडसन या लॉरेंस को भेजा गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आता है बहादुर शाह क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे में हुई। इसकी सूचना जीनत महल में दी गई। बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर आता है लखनऊ, ध्यान दीजिएगा, लखनऊ की बात करते हैं। जून 1857 ईस्वी में विद्रोह आरंभ बेगम हजरत महल महक परी के नेतृत्व में होता है। लखनऊ में कौन आरंभ करता है, बेगम हजरत महल में महक पुरी के नाम होता है। अगला आता है, उन्होंने अपने अल्प आयु पुत्र बिरजित कादिर को नवाब घोषित कर दिया तथा अपना प्रशासन स्थापित कर दिया। अंत में कैंपबेल ने 1800, ध्यान दीजिए, अंत में कैंपबेल मार्च 1858 ईस्वी में विद्रोह को दबान कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। कैंपबेल ने, अगर पूछा जाएगा लखनऊ पर दोबारा कब्जा करने वाला कौन था, तो कैंपबेल ने किया। फिर कानपुर का अधिवेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, कानपुर में विद्रोह आरंभ होता है। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब धुंधु पंथ ने विद्रोह को नेतृत्व किया। अगर पूछा जाए कानपुर में नेतृत्व किसने किया, नाना साहब या धुंधु पुत्र ने किया, धुंधु। इसमें इसकी सहायता तात्या टोपे ने की। किसकी सहायता किसने की थी, तात्या टोपे ने की थी। इसके असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे का असली नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल या हेवलॉक ने कानपुर पर फिर अधिकार कर लिया और नाना साहब का अंत में नेपाल चले गए। नाना साहब अंत में नेपाल चले गए। अब आती है झांसी की बात आती है। झांसी में कैसे हुआ, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। झांसी में भी विद्रोह उत्पन्न हुआ। झांसी में भी जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई महल परी के नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ। झांसी में हुरोज की सेना को पराजित होकर ग्वालियर पहुंची। तात्या टोपे झांसी की रानी से जाकर मिले। झांसी की रानी सैनिक वेशभूषा में लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया और सिंधिया की अस्वीकार के बाद ग्वालियर की सेना या जनता का उन्हें सहयोग मिला। अपनी गिल्लियां युद्ध द्वारा उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु बाद में उनके विश्वासघाती मित्र मान सिंह नुरुका ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया और 1859 ईस्वी में ग्वालियर में उन्हें फांसी दे दी गई। फिर आती है बिहार के बारे में जानना, बिहार और फैजाबाद यानी अयोध्या के बारे में बात करना। जानिएगा अगला क्या आता है, बिहार में जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह किया। अंत में विलियम टेलर एवं बिसेंट आयर ने इस विद्रोह को दबा दिया। किसने दबा दिया, विलियम टेलर और बिसेंट ने इस विद्रोह को दबा दिया। किसका नेतृत्व किसने किया, कुंवर सिंह। उनके भाई अमर सिंह ने भी किया। अगला आता है फैयाबाद। फैयाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्लाह ने की। जनरल रेनाल्ड ने यहाँ के विद्रोह को दबाया। और किसने स्टार्ट के नेतृत्व किया, तो अहमदुल्लाह ने। अहमदुल्लाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा किसने दिया, तो अहमदुल्लाह ने। फैयाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध फतवा जारी किया और जिहाद का नारा दिया। अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर
50,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अब फिर आता है कहाँ पर, इलाहाबाद में देखो किसने क्या किया, बरेली में किसने किया, राजस्थान में किसने किया, इन सब के बारे में जानना है। आइए इलाहाबाद के बारे में बात करते हैं। इलाहाबाद में जून के आरंभ में विद्रोह हुआ। इसकी कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। किसने? मौलवी लियाकत अली ने संभाली। अंत में जनरल नील ने यहाँ विद्रोह को दबाया। विद्रोह के दौरान तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया। किसमें? इलाहाबाद में आपातकालीन मुख्यालय बनाया। फिर आता है बरेली के बारे में क्या होता है? बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया, अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। कैपेबल ने यह विद्रोह दबा दिया और खान बहादुर को फांसी दे दी। कैपेबल ने इस विद्रोह को दबाया था। यहाँ से 2 ही प्रश्न पूछ सकता है, बरेली में किसने स्टार्ट किया? खान बहादुर खान ने। और किसने इसको दबाया? तो कैपेबल ने इसको दबाया। अगला आता है राजस्थान में कोटा ब्रिटिश विद्रोहियों का प्रमुख केंद्र था। यहाँ जय दयाल और मेहर खां ने विद्रोह का आरंभ किया। मेहराब खां ने इसका क्या किया? मेहराब खां ने इसको विद्रोह का आरंभ किया, नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न आता है असम के बारे में, फिर उड़ीसा के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर समझते हैं। आइए असम में विद्रोह की शुरुआत मनी राम दत्त ने की। अंत में राजा के पोते कंधेश पसेरो ने राजा घोषित कर दिया। मानिस राम को पकड़कर तत्काल कोलकाता में फांसी दे गई। कहाँ पर? मानिस राम को पकड़कर कोलकाता में फांसी दे गई। अगला आता है उड़ीसा। अब समझते हैं उड़ीसा के बाद। उड़ीसा में संभलपुर के राजा सुरेंद्र शाही या उज्ज्वल शाही विद्रोहियों के नेता बने। 1862 ईस्वी में सुरेंद्र भाई शाही ने आत्मसमर्पण कर दिया। 1857 के विरोध के महत्वपूर्ण तथ्य एवं विद्रोह का परिणाम क्या क्या हुआ? आइए इसके विद्रोह के परिणाम के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, स्वतंत्रता संग्राम की दृष्टि से भले ही यह विद्रोह असफल रहा, परंतु इसके दूरगामी परिणाम काफ़ी उपयोग रहे। नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा। उद्घोषणा में भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, इतना तगड़ा हुआ 1857 की क्राउन। 1858 के अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। गवर्नर जनरल पद हटाकर वायसराय कहा जाने लगा। देखिएगा इस तरह से लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगर पूछा जाएगा लॉर्ड कैनिंग या भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बने था। अब आती है 1857 की क्रांति के जो इतिहासकार थे उन्होंने क्या क्या कहा था 1857 के विद्रोह के बारे में। इतिहासकारों का मत क्या था? या धर्मंधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। इसको कहने वाले थे L.E.R. रीज। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। इसको कहने वाला था बेंजामिन डिलेरी। 1857 का विद्रोह ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था और यह ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजमूदार ने इस बात को कहा। यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। T.R. होम्स ने कहा। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। B.R. सरवाकर ने कहा। इस बात को किसने कहा? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिमों का षड्यंत्र था। इसको कहने वाले कौन थे? जेम्स अल्ट्रम एवं W. टेलर ने कहा था। अगली बात आती है 1857 के कुछ महत्वपूर्ण बुक और उनके बारे में, विद्रोह को संक्षिप्त करने वाले जो चीज़ थे उसके बारे में समझना है। अगला आता है 1857
57 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन डिफेंस 1857, इसको लिखने वाले कौन थे? बी.डी. सरवाकर जी थे। द ग्रेट रिवेलियन लिखने वाले थे अशोक मेहता। द सिवियर म्यूनिटिनी एंड रिवाइल्ड ऑफ 1857, इसको लिखने वाले कौन थे? R.C. मजमूदार कौन थे? द सिपार म्यूटनी ऑफ द 1857 ए सोशल एनालिसिस, इसको लिखने वाले थे S.C. चट्टोपाध्याय। 1857 लिखने वाले कौन थे? S.N. सेना थे। आइए 1857 की क्रांति के संक्षिप्त के बारे में, संक्षिप्त को उदाहरण लेकर उसको जो दबाने वाले थे उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करना है। आइए ध्यान दीजिए 1857 के संक्षिप्त में कारण, आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएंगे इसके बारे में। करा केंद्र एक तरफ है, विद्रोह कौन करने वाला था? विद्रोह को दबाने वाला अधिकारी कौन था? दिल्ली का जो दिल्ली में जो किया था 11-12 मई 1857 को किया था, बहादुर शाह द्वितीय ने बसियात खान दोनों ने मिलकर करवाया था। और इसको दबाने कौन दिया था? निकोलस और हडसन गए थे, दबा लिए थे इसको निकोलस और हडसन ने। कानपुर में कब आरंभ हुआ था? 5 जून 1857 को। नाना साहब विद्रोही थे, नाना साहब और तत्ता टोपे। इसको दबाने के लिए कैपेबल या हेलवार्क या कालीन था। लखनऊ या अवध की बात करेंगे तो बेगम हजरत महल इसके विद्रोही थे। कैपेबल और हेलवार्क अल्ट्रॉम ने इसको दबाया था। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 4 जून 1857 को। झांसी ग्वालियर में बात करूँगा 4 जून 1857 को। झांसी की रानी और ये टाटा टोपे ने इनकी सहायता की थी। इसको दबाने के लिए जो जनरल गया था उसका नाम था जनरल हुरोज था। अगला आता है जगदीशपुर। जगदीशपुर के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं। जगदीशपुर कब हुआ था? 12 जून 1857 को। कुंवर सिंह ने और विलियम टेलर और विसेंट आयर ने इसकी दबाया था। अगला आता है फैयाबाद या जून 1857 में हुआ था। मौलवी अहमद उल्ला ने इसको क्या था? आरंभ किया था, यानी विद्रोह को आरंभ किया था और जनरल रेनाल्ड ने इसे दबाया था। इलाहाबाद की बात करूँगा तो कब हुआ था? 6 जून 1857 को। लियाकत अली ने इसको आरंभ किया था मतलब, और कर्नल नील ने इसे दबाया था। बरेली जून 1857 में खान बहादुर खान या बख्तियार खां ने इसके क्या किया था? प्रेरित किया था। और बेसेंट आयर या कैपेबल ने इसे दबाया था। आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।